यार आप देख रहे हैं अंग प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं साकुन प्रखंड के दासपुर पंचायत रामपुरडी गांव में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं एक आयोजन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है सत्ताधारी सरकार की तरफ से, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। ये अभियान तब तब चलाया जाता है जबकि राजनीतिक मुद्दा हो, तब जैसे कि चुनाव आने वाला है। जैसे आप लोग को भी पता होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और इसी को लेकर के अभी जो है सरकार के द्वारा जो रणनीति चलाया जा रहा है, ये हथगंडा अपनाया जाता है। जब जब चुनाव होता है तब तब कुछ न कुछ ये योजना चलाया जाता है, ये आयोजन चलाया, ये अभियान चलाया जाता है। इससे पहले का क्या रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिलहाल अभी जो अधिकारी लोग जो यहाँ पहुंचे हैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ और कुछ यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूं और उनका इस विषय में क्या कहना है, सारी बात पे चर्चा करेंगे। आपके द्वारा ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है, सरकार अभी चला रहा है, तो ये अभियान कितने तारीख से शुरू था और कितने तारीख तक ये अभियान एंड होगा, ये आप थोड़ा सा बताइए। ये डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अभी महादलित टोले में 22 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। सर 22 तरह का जो योजना चलाया जा रहा है अभी सरकार की तरफ से, यही ना सर, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। इससे पहले सर इनमें से जो 22 योजना जो है, इनमें से पहले कौन कौन सा योजना अभी तक, क्योंकि 22 साल हो गया है सरकार, सत्ताधारी सरकार अभी सर 22 साल से नीतीश कुमार जी है। 22 साल से सरकार क्या कर रहे थे जो कि अभी 22 तरह की योजना चला रहे हैं? ये योजना पहले भी चल रही थी और आज विशेष तौर पे हमारे महादलित समुदाय में जो अभी पूर्ण रूप से ये चुनाव के नजदीक में ही सर क्यों ऐसे इस तरह का हथगंडा लेकर के आता है? अभी चूंकि अभी फिलहाल 2 महीना 3 महीना बाद जो है चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के 1-2 महीना पहले ही क्यों है इस तरह का सरकार लॉन्च करता है कोई भी योजना? ये देखिए सरकार का जो भी नीति है, मैं सरकार का हालांकि ये सही कह रहे हैं, हालांकि जो सरकार का जो नीति है वो उनके द्वारा ये काम कर रहे हैं। और फिलहाल देखिए ये कब से कब क्या योजना का क्या कब से क्या डेट है वो इनसे सुनिए। ये 19 अप्रैल से शुरू हुई है हमारे पंचायत में और लगभग 15 जून तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे अंदर में लगभग 10 महादलित टोले हैं, जहाँ की मैं 6 जगह अभी तक शिविर का आयोजन कर चुका हूँ और 2-4-5 जगह और करना है। और मैं विशेष क्या बोल सकता हूँ, मेरा तो ये दायित्व है कि हर महादलित परिवार को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप तो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं और आपको जो सरकार देते हैं जो भी योजना चलाने के लिए आप वो चला रहे हैं, आपसे हम उतना सवाल जवाब भी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की बात है, ये सरकार की रणनीति की बात है। और हमारे साथ अभी इस वक्त यहाँ के ग्रामीण है और उनसे हम आपको रूबरू कराता हूँ इनके इस योजना के बारे में उनका क्या विचारधारा है। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो सर आप अपना पहले परिचय बताइए और ये जो अभी अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके बारे में आपका विचारधारा क्या है? जी हाँ, मेरा नाम अरुण मंडल है, मेरा घर हरनाथपुर है। दासपुर पंचायत का मैं एक नागरिक हूँ और मैं प्रत्येक दलित टोला में स्वयं जा करके देखता हूँ कि क्या विकास हुआ है और नहीं हुआ है। इसी क्रम में आज मुझे इस शिविर के बारे में पता चला तो मैं इस शिविर में आया हूँ। सरकार की योजना जो होती है, जब जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो वो योजनाओं को सक्रिय कर देते हैं ताकि उनको जो है इलेक्शन में लाभ मिल सके, उनको वोट मिल सके, इसी तरह से करते हैं। यदि सरकार की मंशा थी कि हम दलितों का विकास करें तो वैसे स्थिति में उनको चाहिए था कि 5 साल का शासनकाल हुआ, उसमें यदि नहीं कर पाए, फिर दूसरा जो पंचवर्षीय शासनकाल था उसमें करना था, इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय था उसमें करना था। ये अंतिम पंचवर्षीय फिर है, जब इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ चुका है, अब बिगुल बजने वाला है इलेक्शन का, तब ये लोग जो है ना अपने जो कर्मचारी हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और वहाँ जा करके कहते हैं आप शिविर लगाइए। लोगों को ये भरमाने का काम करते हैं। इसलिए भरमाने का काम करते हैं कि यदि इनका विकास करने का सही दिशा रहता
इनके प्रति यदि सहानुभूति रहता तो ये पूर्व से ही करते आते, और अब तक में ये जो 20 साल इन्होंने पार कर दिया, इस 20 साल में तो दलित काफी आगे बढ़ जाता। हम तो यहाँ देख रहे हैं इस टोले में, ये रामपुर के दास टोले में हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक आंगनवाड़ी केंद्र चला करता था, और आज जो है इस दलित टोला में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। ये उठ करके एक अपर कास्ट का जो गांव है वहाँ पर चला गया है। जो दलित के बच्चे वहाँ जाने से कतराते हैं, उनको क्या मतलब शिक्षा वहाँ पर मिलता है, क्या खाने की सुविधा मिलती है, ये कोई देख भी नहीं पाती है। तो हम चाहेंगे सरकार से या पदाधिकारियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि जो आंगनवाड़ी केंद्र अभी इस टोले से दूसरे टोले में चला गया है, उस टोले से इस टोले में यथाशीघ्र लाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया किया जाए, ताकि दलित के बच्चों को जो है ना सही लाभ मिल सके, वो उसमें अच्छा और रोजगार भी मिल सके। ये मेरा कहना है। और सरकार की मंशा जो है ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल गलत मंशा है। ये इलेक्शन के ही टाइम में करते हैं, इलेक्शन के पूर्व में ये कुछ नहीं करते हैं। पानी की भी सुविधा के बारे में जो है, यहाँ पर पानी के बारे में सुनने में आता है कि पानी जो है कभी जब मन होता है तब पानी दिया जाता है। पानी का भी यहाँ सुविधा सही नहीं है। पानी सुबह मिलना चाहिए, शाम मिलना चाहिए। ऐसे सरकार की ओर से जो हमें जानकारी है कि पानी 3 टाइम में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि 9 बजे के बाद लोग आते हैं, पानी खोलते हैं, किसी भी टाइम में मिल जाता है पानी। एक आध बार मिल गया तो यही काफी है। इसलिए हम यह भी मांग करेंगे पदाधिकारियों से कि दलित टोला में स्पेशल यहाँ पर दलितों के लिए एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। सर एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा, इस पंचायत में रामपुर डी का जो दासपुर पंचायत है, दासपुर पंचायत में यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मुखिया साहब है वो भी दलित ही हैं। तो दलित का ही विकास क्यों नहीं कर रहा है, जब अभी सरकार जब इस तरह का दिया है रोस्टर कि दलित प्रतिनिधि भी है, फिर भी वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक दलित का सवाल है, विचारधारा पर निर्भर करता है। उनकी क्या विचारधारा है ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है। ये इसमें तो विशेष हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो दलितों के बारे में, दलितों का उत्थान के बारे में चाहे कोई भी व्यक्ति सोचते हैं, तो वही जो है उनके विचारधारा से बिलोंग्स करते हैं। और जो दलित भी रह करके उनका जो विचारधारा है, यदि वो अपर कास्ट के विचारधारा को लेकर के चलते हैं या मनोवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो वो कदापि भी जो है दलितों का विकास नहीं चाहेंगे, वो दलितों का विकास नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे थे यहाँ के ग्रामीण जो थे, और ग्रामीणों के द्वारा इस योजना के प्रति क्या विचारधारा है और क्या इन्होंने कहा। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ रंजन कुमार। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।